अमृत बाणी। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय राम कृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव के अमृत तुल्य दिव्य उपदेश। राधा कृष्ण अवतार थे, इस बात पर कोई विश्वास रखे या न रखे, इसमें कोई हर्ज नहीं। ईश्वर के नर रूप धारण कर अवतार लेने पर कोई विश्वास रखे या न रखे, परंतु ईश्वर के प्रति तीव्र अनुराग के लिए सभी को प्रयत्न करना चाहिए। यह अनुराग अत्यंत आवश्यक है। भक्त से गोपियों के ईश्वर अनुराग के बारे में चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, उनकी व्याकुलता कैसी अद्भुत थी। तमाल वृक्ष को देखते ही वे प्रेमोन्माद में निष्पन्द हो गई, क्योंकि तमाल के कृष्ण वर्ग को देखकर उन्हें श्री कृष्ण का उद्दीपन हो गया। श्री गौरांग का भी यही हाल था। वन को देखकर वे उसे वृंदावन समझ बैठे। ओह, यदि किसी को इस प्रेम का एक कण भी मिल जाए। कितना प्रेम था। गोपियों का प्रेम केवल किनारे तक ही नहीं भरा था, वह तो पूरा भरकर बाहर छलकता था। गोपियों की निष्ठा कितनी अपूर्व थी। मथुरा जाकर द्वारपाल से कितनी मिन्नतें करने के बाद वे सभा में प्रवेश कर पाई, परंतु द्वारपाल की सहायता से सभा में जाकर जब उन्होंने राजवेश में साफा बांधे हुए श्री कृष्ण को देखा तो उन्होंने सर नीचा कर दिया और आपस में फुसफुसाने लगी, भला यह पगड़ी वाला कौन है। इसके साथ बातचीत कर अंत में हम क्या दुचारणी बने। हमारे वे पीत वसन और मोर मुकुट धारण करने वाले प्राण वल्लभ मोहन कहाँ हैं। कितनी अद्भुत निष्ठा थी। गोपियों की भक्ति है प्रेमा भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, निष्ठा भक्ति। व्यभिचारिणी भक्ति किसे कहते हैं जानते हो? वह है ज्ञान मिश्रित भक्ति। जैसे श्री कृष्ण ही सब कुछ बने हैं, वे ही परब्रह्म हैं, वे ही राम हैं, वे ही शिव हैं, शक्ति हैं, परंतु प्रेमा भक्ति में यह ज्ञान मिश्रित नहीं है। द्वारका में आकर हनुमान ने कहा, सीताराम के दर्शन करूंगा। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, तुम सीता बनकर बैठो, नहीं तो हनुमान के हाथों से छुटकारा नहीं मिलेगा। पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया तब सारे राजा युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठाकर प्रणाम करने लगे, पर विभीषण बोले, मैं एक नारायण को ही प्रणाम करूंगा और किसी को नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर को भूमिष्ठ हो प्रणाम करने लगे। तब तो विभीषण ने भी राज मुकुट सहित
साष्टांग होकर युधिष्ठिर को प्रणाम किया। ईश्वर विरह की ज्वाला साधारण नहीं है। कहते हैं जब रूप सनातन को यह अवस्था होती थी तब वे जिस पेड़ के नीचे होते थे उसके पत्ते झुलस जाते थे। मैं इस अवस्था में 3 दिन तक बेहोश पड़ा था, हिल-डुल नहीं सकता था, एक जगह पड़ा हुआ था। होश लौट आने पर ब्राह्मणी मुझे पकड़कर स्नान करवाने ले गई, परंतु हाथों से मेरे तप्त शरीर का स्पर्श करना संभव नहीं था। मेरे शरीर पर मोटी चादर ढक उस पर से मुझे पकड़कर ब्राह्मणी ले गई थी। देह पर जो मिट्टी लगी थी वह भी झुलस गई थी। जब यह अवस्था आती तब ऐसा लगता कि मानो कोई रीढ़ की हड्डी के बीच से हल चला रहा हो। प्राण निकल गए, प्राण निकल गए कहकर चिल्लाता था, पर उसके बाद अत्यंत आनंद होता था। महाभाव अति उच्च ईश्वरी भाव है। वह देह और मन में उथल पुथल मचा देता है। मानो छोटी सी झोपड़ी में एक बड़ा हाथी घुस पड़ा हो। इससे झोपड़ी में उथल पुथल मच जाती है। अक्सर झोपड़ी टूट फूट जाती है। शुद्ध ज्ञान तथा शुद्ध भक्ति दोनों एक ही हैं। एक ही ईश्वर को वेदांतवादी ब्रह्म कहते हैं, योगी आत्मा कहते हैं और भक्त भगवान कहते हैं। एक ही ब्राह्मण जब पूजा करता है तो पुजारी कहलाता है और जब रसोई बनाता है तो रसोइया। सर्वोच्च ज्ञान क्या है? ज्ञानी कहता है, हे प्रभु, समस्त संसार में तुम ही एकमात्र कर्ता हो। मैं तुम्हारे हाथों का एक क्षुद्र यंत्र हूं। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है। मैं स्वयं, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरे गुण, सब कुछ तुम्हारा है। एक भक्त ने पूछा, यह कैसे जाना जाए कि संसार आश्रम में रहते हुए भी अमुक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हुआ है? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, जब एक बार हरि नाम सुनते ही किसी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे और देह में रोमांच हो जाए तो अवश्य जानना कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। एक पौराणिक कथा है जिसमें ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने भक्त हनुमान से पूछा, हनुमान, तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? हनुमान जी बोले, राम, जब मुझे मैं का बोध रहता है तब देखता हूं तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूं। तुम प्रभु हो, मैं दास हूं। और राम, जब मुझ में तत्व ज्ञान उदित होता है तब देखता हूं तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूं।
तालाब के जल पर छाई हुई काई को हटा देने पर वे फिर आकर जल पर छा जाती है। पर यदि उन्हें हटाकर बांस के घेरे बांध दिए जाएं, तो फिर वे नहीं आ सकती। इसी प्रकार माया को हटा देने से वह फिर आ खड़ी होती है, परंतु यदि उसे हटाकर ज्ञान भक्ति का घेरा बांध दिया जाए तो फिर वह नहीं आ पाती। तभी भगवान प्रकाशित होते हैं। अद्वैत ज्ञान श्रेष्ठ है, परंतु शुरू में ईश्वर की सेव्य सेवक भाव से, उपास्य उपासक भाव से आराधना करनी चाहिए। यह सबसे सहज पथ है। इसी से आगे चलकर सरलता से अद्वैत ज्ञान प्राप्त होता है। यद्यपि अद्वैत ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है, तथापि साधक को शुरू में उपास्य उपासक भाव लेकर ही साधना करनी चाहिए। इससे सरलता से ज्ञान लाभ होता है। पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म को भी रोना पड़ता है। तुम आंख मूंदकर स्वयं को समझाते हुए बार बार कह सकते हो, कांटा नहीं है, कांटा नहीं है। पर ज्यों ही तुम कांटे को हाथ लगाते हो, त्यों ही वह तुम्हें चुभ जाता है और तुम दर्द से उफ करके हाथ खींच लेते हो। तुम मन को कितना भी क्यों न समझाओ कि तुम्हारे जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, क्षुधा नहीं, तृष्णा नहीं, तुम जन्म जरा रहित निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। परंतु ज्यों ही रोग होकर देह अस्वस्थ हो जाती है, ज्यों ही मन संसार में काम कांचन के आपात सुख के बुलावे में पड़कर कोई कुकर्म कर बैठता है, त्यों ही मोह, यातना, दुख आ खड़े होते हैं और वे तुम्हारे सारे विवेक विचार को भुलाकर तुम्हें बेचैन कर देते हैं। इसलिए यह जान लो कि ईश्वर की कृपा हुए बिना, माया के द्वार छोड़े बिना किसी को आत्मज्ञान नहीं होता, दुख कष्टों का अंत नहीं होता। सुना नहीं, दुर्गा सप्तशती में कहा है, शैसाम प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये। जब तक जगत जननी महामाया पथ के विघ्नों को हटा न दे, तब तक कुछ नहीं हो पाता। ज्यों ही महामाया की कृपा होती है, त्यों ही जीव को ईश्वर दर्शन होते हैं और वह समस्त दुख कष्टों के हाथ से छुटकारा पा जाता है। नहीं तो लाख विचार करो, कुछ भी नहीं होता। ऐसा कहते हैं कि अजवाइन का एक दाना चावल के 100 दानों को पचा डालता है, पर जब पेट की बीमारी हो जाती है, तब 100 अजवाइन के दाने भी एक चावल के दाने को हजम नहीं कर सकते। यह भी ऐसा ही जानना। ज्ञान योगी निर्गुण, निराकार, निर्विशेष ब्रह्म को जानना चाहता है, परंतु इस युग के लिए भक्ति योग ही सहज मार्ग है।
भक्ति भाव से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, उनके पूर्ण शरणागत होना चाहिए। भगवान भक्त की रक्षा करते हैं और यदि भक्त चाहे तो भगवान उसे ब्रह्म ज्ञान भी दे देते हैं। साधारणतः भक्त ईश्वर का सगुण साकार रूप ही देखना चाहता है, परंतु इच्छा में ईश्वर यदि चाहे तो भक्त को सब ऐश्वर्यों का अधिकारी बनाते हैं, भक्ति भी देते हैं और ज्ञान भी। उसे भाव समाधि में रूप दर्शन भी होते हैं और निर्विकल्प समाधि में निर्गुण स्वरूप के दर्शन भी। अगर कोई किसी तरह एक बार कलकत्ता आ पहुंचे तो उससे वहां का प्रसिद्ध किले का मैदान, मॉन्यूमेंट, अजायब घर सभी कुछ दिख सकता है। एक भक्त ने पूछा, क्या भक्त को कभी भगवान के साथ अद्वैत भाव प्राप्त होना संभव है? यदि है तो किस प्रकार? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, जीव को ईश्वर के साथ अभेद भाव प्राप्त होना संभव है। उस अवस्था में वह सोहम कह सकता है। जैसे घर का बहुत पुराना नौकर परिवार के सदस्यों में ही गिना जाने लगता है और मालिक किसी दिन उसके किसी कार्य को देख उस पर अत्यंत प्रसन्न हो उसका हाथ पकड़कर अपनी गद्दी पर बिठाते हुए सबसे कह देता है, आज से इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं रहा, यह जो है मैं भी वही हूं, मेरे हुक्म की तरह इसका भी हुक्म तुम सब माना करो। जो इसके हुक्म को नहीं मानेगा उसे सजा मिलेगी। नौकर के लाज से सकुचाने पर भी मालिक जबरदस्ती उसे बिठाता है। जीव का सोहम भाव भी इसी प्रकार है। बहुत समय तक उसकी सेवा और वंदना से प्रसन्न हो ईश्वर उसे अपने समान विभूति संपन्न बनाकर अपने आसन पर बिठा देते हैं। साधारणतया भक्त ब्रह्मज्ञान नहीं चाहता, वह ईश्वर के साथ साकार रूप के ही दर्शन करना चाहता है। जगत जननी, काली या श्री कृष्ण, चैतन्य आदि अवतारों के रूप ही उसे भाते हैं। वह नहीं चाहता कि समाधि में मैंपन का पूर्ण नाश हो जाए। इतना मैंपन वह बनाए रखना चाहता है जिसके द्वारा भगवान के साकार रूप के दर्शन का आनंद लूट सके। वह चीनी खाना चाहता है, स्वयं चीनी नहीं बनना चाहता। मेरी मां जगन माता ने कह दिया है कि वही वेदांत का ब्रह्म है। जीव के कच्चे मैं को पूरी तरह नष्ट कर उसे ब्रह्म ज्ञान देने की शक्ति उसी में है। मां की इच्छा हुई तो तुम या तो विचार मार्ग से ब्रह्म ज्ञान लाभ कर सकते हो या फिर भक्ति मार्ग से उसी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। भक्ति मार्ग का सार है ज्ञान भक्ति के लिए व्याकुल होकर निरंतर प्रार्थना करना, मां के चरणों में आत्म निवेदन करना। इस तरह पहले मेरी मां की शरण में आओ, मेरी बात पर विश्वास रखो कि यदि तुम हृदय से पुकारोगे तो मां अवश्य ही तुम्हारी पुकार सुनेगी, तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। फिर
यदि तुम उसके निर्गुण निराकार स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो तो उसी से प्रार्थना करो। सर्वशक्ति स्वरूपिणी जगन माता की कृपा से तुम समाधि में ब्रह्म ज्ञान लाभ प्राप्त कर सकते हो।